चैट जीपीटी यूज़ तो करते हो लेकिन आपको सही से रिस्पांस नहीं मिलता है। इसका कारण ये हो सकता है कि आप जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो वो एक्यूरेट नहीं है, या तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आपको चैट जीपीटी सही आंसर नहीं दे रहा है। प्रॉम्प्ट देना एक आर्ट है। हमने हमारे पिछले चैट जीपीटी के वीडियो में भी देखा था कि कैसे सही से प्रॉम्प्ट देने पे आपको एक्यूरेट और ऑप्टिमाइज्ड रिस्पांस मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे सही से प्रॉम्प्ट देते हैं और कैसे सही से उसका रिस्पांस मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलो लेट्स स्टार्ट। हमने देखा है कि कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज एन आर्ट, कि हम सही प्रॉम्प्ट डाल के कैसा करेक्ट रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। इसकी में हमने डिस्कस किया कि देर शुड बी 6 एलिमेंट्स। सो इसमें से एक तो जो है इट इज कंपल्सरी, दो है आर इम्पोर्टेंट एंड द 3 आर ऑप्शनल, बट इट इज बेटर टू हैव as much elements as possible. Okay, so see, these are the elements. The most important element is the task which is mandatory. Task यानी कि करना क्या है हमको। चैट जीपीटी को ये तो बोलना पड़ेगा कि करना क्या है, तब जाके चैट जीपीटी वो चीज करेगा। सो टास्क इज मैंडेटरी एलिमेंट। उसके बाद में आता है कॉन्टेक्स्ट एंड एग्जाम्पल। कॉन्टेक्स्ट यानी कि हम चैट जीपीटी को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाते हैं कि हम कौन है। अगर हम समझाएंगे कि हम कौन है और हम ये टास्क क्यों करना चाहते हैं, योर डिजायर्ड आउटपुट, देन चैट जीपीटी को ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता है कि उसको करना क्या है। तो अकॉर्डिंगली आपको एक प्रिसाइज्ड आउटपुट मिलेगा कि जो आप चाहते हो वो आउटपुट चैट जीपीटी आपको देगा। एलिमेंट नंबर 3 इज एग्जाम्पल, क्योंकि जैसा आप बात करते हो कि हो सकता है कि चैट जीपीटी का बात करने का तरीका इज डिफरेंट। ओके, और आपका तरीका डिफरेंट है। अगर आप चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स सीधा जाके पेस्ट करोगे, समझो मेल लिख रहे हो मैनेजर को, तो मैनेजर को तो समझ में आ ही जाएगा ना कि ये चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स है। आप ना एग्जाम्पल्स दे दो 1-2 लाइंस के, तो चैट जीपीटी समझ जाएगा कि ये आपके बात करने का तरीका है। तो वही तरीके में, वही टोन में, वही टाइप ऑफ लैंग्वेज में, यूजिंग द सेम स्लैंग, चैट जीपीटी विल जनरेट द रिस्पॉन्स, ताकि लोगों को ये पता भी ना चले कि ये आपने नहीं लिखा है। सो एग्जाम्पल में 1-2 लाइन आप दे सकते हो और चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि राइट अ ईमेल फॉर मी ऑन दिस एंड दिस टॉपिक एंड माय डिजायर्ड आउटपुट इज सो एंड सो। ऐसे ही आप ब्लॉग लिखने बोल सकते हो, बुक लिखने बोल सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो। एलिमेंट नंबर 4 इज पर्सोना। ये हमने पहले की सीरीज में भी डिस्कस किया था। पर्सोना यानी कि आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि अज्यूम दैट यू आर सो एंड सो पर्सन एंड देन गिव मी ए रिस्पॉन्स ऑन दिस टॉपिक। तो वैसे ही हम देखेंगे कि हम लोग कैसा पर्सोना अगर चैट जीपीटी को देख के रिस्पॉन्स उसका अगर मिलता है, दैट विल बी अ मोर एक्यूरेट एंड मोर ऑप्टिमाइज्ड रिस्पॉन्स। इट विल नॉट बी वेरी जेनेरिक रिस्पॉन्स। एलिमेंट नंबर 5 इज फॉर्मेट। फॉर्मेट यानी कि आपको किस स्ट्रक्चर में चाहिए। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो चैट जीपीटी विल अज्यूम अ सर्टेन फॉर्मेट और वो फॉर्मेट में आंसर मिलेगा। बट अगर आप एक्सप्लिसिटली फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे हो, जैसा कि आप बोल रहे हो कि राइट दिस रिस्पॉन्स इन a form of table, या फिर राइट दिस रिस्पॉन्स इन अ फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स, तो वैसा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा which will have a properly defined structure. एलिमेंट नंबर 6 इज टोन। इससे काफी फर्क पड़ता है। अगर आप मेल लिख रहे हो आपके मैनेजर को, तो ऑब्वियसली द टोन हैज टू बी प्रोफेशनल। इट कैन नॉट बी वेरी कैजुअल, वेरी फ्रेंडली टोन। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई फ्रेंड से बात कर रहे हो तो इट शुड नॉट साउंड प्रोफेशनल ना, तो फ्रेंड को वो फील नहीं आएगा कि वो फ्रेंड से बात कर रहा है। तो फ्रेंड के लिए इट कैन बी कैजुअल। तो ऐसा ही अगर आप कोई फनी स्केट लिखना चाहते हो यूजिंग चैट जीपीटी, देन यू कैन टेल कि मेक इट ह्यूमरस, मेक इट फनी, मेक इट अ लाइट हार्टेड लैंग्वेज। तो ऐसे ही आप डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस,
टोन भी चेंज कर सकते हो। तो इसको हम लोग एक सिंगल एलिमेंट वाइज देखेंगे वन बाय वन, यूजिंग वन बाय वन एग्जाम्पल ऑफ ईच एलिमेंट, ताकि ये और क्लियर हो जाए कि किधर क्या यूज करना है। लेट्स गो द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट एलिमेंट जो है विच इज द मैंडेटरी एलिमेंट एंड विच इज द टास्क। टास्क यानी कि आप चैट जीपीटी से क्या करवाना चाहते हो या एक्शन। तो एक्शन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द एक्शन वर्ब, राइट। तो जैसे कि गिव, राइट, समराइज, एनालाइज, क्रिएट, लिस्ट, ये सारी चीजें होती है। व्हाई इज इट नीडेड? it will give it will clearly define what you want to do with this chat gpt, what you want this AI tool to do for you। का एग्जांपल देख लेते हैं। See, now compare these two prompts, summarize this text in one paragraph। आपको ये prompt लिखने के बाद में नेक्स्ट लाइन में एंटर करना है एक पैराग्राफ, जो कि आपका एक डेमो पैराग्राफ होगा, और उसको आप समराइज करने बोलिए। तो चैट जीपीटी विल गिव अ जेनरिक समराइजेशन, क्योंकि उसको क्लियरली डिफाइन किया ही नहीं गया है कि व्हाट should be expected, what is expected out of this response। On the other hand, आप ये prompt देखिए, provide a detailed summary of this text focusing on the main arguments and key examples। तो वो summarize तो करेगा ही the particular paragraph, but also it will also give you what are the main arguments। ठीक है, उसमें से main points और key elements क्या क्या है। तो वो आपको वो चीज में वो तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा, विच इज अ मोर ऑप्टिमाइज्ड एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स, क्योंकि आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज योर डिजायर्ड आउटपुट आउट ऑफ दिस प्रॉम्प्ट। so in this way you can get a more optimized answer। So always make sure that your prompt has a task and it has a desired output ki what you want out of this response। Let's go to our second element, which is context। तो हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट मतलब यू आर गोइंग टू प्रोवाइड सम डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ, सो दैट चैट जीपीटी को पता है कि व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू अचीव एंड व्हाट द पर्सनस बैकग्राउंड इज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ एक प्रोफेसर एक कॉलेज में, और मैं एक कोई सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, एबीसी सब्जेक्ट, एंड आई एम अ प्रोफेसर, तो मैं अगर वो कॉन्टेक्स्ट दूँ कि आई एम अ प्रोफेसर टीचिंग एबीसी some kind of subject, and I want to deliver a lecture on some XYZ topic, and help me research on this topic with examples। देख, आपने यहाँ पे आपने एक कॉन्टेक्स्ट रख दिया, आपने आपका डिजायर्ड आउटपुट भी रख दिया, और आपने एक टास्क दे दिया टू रिसर्च। सो दिस इज हाउ, अगर आप ये तरीके से प्रॉम्प्ट दोगे तो चैट जीपीटी आपको एक्यूरेट आंसर देगा, ऑप्टिमाइज्ड आंसर देगा। इट विल नॉट थ्रो सम जेनरिक रिस्पॉन्स ऑन टू यू, ताकि आपका काम और बढ़े कि आप उसमें जाके वापस से एनालाइज करते बैठो और पॉइंट्स निकालो। अगर आपके प्रॉम्प्ट में ही आपने अच्छे से स्पेसिफाई किया है कि आप चाहते क्या हो, आप कौन हो, तो फिर चैट जीपीटी आपको अकॉर्डिंगली आंसर देगा। तो इसमें ना कॉन्टेक्स्ट में देयर कैन बी एंडलेस पॉसिबिलिटीज, पर ये तीन पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर वन इज दैट हु यू आर, ओके। टू इज व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड थ्री इज एनवायरनमेंट। लेट्स सी एन एग्जांपल फॉर दिस। See, I am a 29 years old female trying to lose 5 kg weight over the next 2 months. I can work out from home and only put in half hour every day। इसमें देखिए, 29 years old female, this I am telling about myself। ठीक है, इसमें मैंने मेरा कॉन्टेक्स्ट दिया। lose 5 kg weight over the next 2 months, ये मैंने मेरा डिजायर्ड आउटपुट जो भी मेरा चाहिए, व्हाट आई वांट टू अचीव, ये दे दिया। वर्कआउट फ्रॉम होम एंड ओनली पुट हाफ आवर एवरी डे, ये मैंने दे दिया एनवायरमेंट। अगर मैं ये नहीं दूँ, then ChatGPT is going to assume and create a you know a workout plan for me, assuming that I can put in some X amount of
एफर्ट एवरी डे या एवरी वीक, बिकॉज मैंने स्पेसिफाई कुछ नहीं किया, रैंडमली इट विल जस्ट अज्यूम। और मैंने ये भी नहीं बोला है कि आई विल गो टू जिम और नॉट, राइट। पर यहाँ पे मैंने बोला है कि आई वॉन्ट टू वर्क आउट फ्रॉम होम ओनली। तो मुझे विदाउट एनी इक्विपमेंट्स वाला एक वर्कआउट प्लान मिल जाएगा, और ओनली हाफ आवर एवरी डे का प्लान मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ इट शुड बी। और इसके बाद में यू कैन से कि गिव मी अ प्लान। अभी हम लोग ये चैट जीपीटी में जाके देख देते हैं कि चैट जीपीटी हमको कैसा रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे आके पेस्ट करिए एंड गिव मी ए वर्कआउट प्लान। See, 2-month workout plan tailored to help you lose 5 kg with 30-minute daily workouts, focusing on fat loss, strength, and toning while keeping it beginner friendly yet effective. So, this is how the response looks like. Let us see one more example. See, in here, this prompt writer create write a general email about a deadline. It is not giving you any specific details. And then now compare the second prompt. You are a project manager drafting an email to your team about a deadline extension. In the first email it is very generic, है ना, कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत जेनरिक होगा। उसमें कुछ भी एक यू नो कुछ भी डिटेल नहीं है कि ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है, व्हाट इज द आउटकम, क्या चाहते हैं। ऐसा कुछ भी डिटेल नहीं है। अगर आप हम इसका रिस्पॉन्स देखेंगे चैट जीपीटी में, इट विल बी वेरी ब्लैंक। रिस्पॉन्स देखेंगे नाउ, इसमें आप और भी डिटेल्स डाल सकते हो कि आप एक्सटेंशन का डेट डाल सकते हो, एक्सटेंशन का रीजन डाल सकते हो, और हु इज योर टारगेट ऑडियंस ये भी डाल सकते हो। तो दिस इज हाउ यू मेक a prompt more optimized. Now next element we have इस एग्जाम्पल के एग्जाम्पल से क्या होता है कि आप जो आउटपुट डिजायर कर रहे हो, जिस लैंग्वेज में आपको वो आउटपुट डिजायर्ड है, आपको वैसे मिल जाता है। इससे क्या होता है कि जो आपका रिस्पॉन्स है उसमें एक मोर क्लियर मैसेज या फिर एक मोर क्लियर रिस्पॉन्स आपको जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्रेश दिस सेंटेंस टू साउंड मोर फॉर्मल, कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट, एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज फॉरवर्ड द रिपोर्ट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। इसमें तो एनीवेज दिस रिस्पॉन्स इज टू ये जो मैसेज ये बहुत शॉर्ट है। बट आप ऐसा सोचिए कि आपने एक पैराग्राफ या एक ब्लॉग लिखा है, और आपको आपको एक ब्लॉग लिखना है। आप वो बोल सकते हो कि राइट अ ब्लॉग, और एग्जाम्पल के तौर पे आप एक दो सेंटेंसेस दे दो, ताकि वो सेंटेंसेस से चैट जीपीटी आपका स्लैंग या फिर आपके बात करने का, लिखने का तरीका जान पाए, फिर वो ही तरीके से वो लिखे, ताकि जो भी पढ़े उनको लगे कि ये ब्लॉग तो आपने लिखा है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो एआई जनरेटेड है या ये तो चैट जीपीटी ने लिखा है। ओके, है नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट हमारा जो ये है उस पे विच इज पर्सोना। पर्सोना यानी कि आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि बिहेव इन अ सर्टेन वे एंड देन जनरेट द रिस्पॉन्स। इससे क्या होता है, इट विल specify the role or the character to the chat gpt that they should adopt, and it is important because it shapes the tone, language and depth of the response. अगर आप ये नहीं स्पेसिफाई करोगे तो वो जो डेप्थ आपको चाहिए, तो इट विल बी वेरी जेनरिक, कि सब लोग के जैसा ही वो ट्रीट करके रिस्पॉन्स बनाएगा। लेकिन अगर एक पर्सोना है तो चैट जीपीटी अपने आप को वो पर्सन समझ के उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स देगा, विच विल बी मोर ऑप्टिमाइज्ड, और वो बहुत यूजफुल रिस्पॉन्स होगा विद रिस्पेक्ट टू योर यूज केस। अभी यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स देख लीजिए। जैसे कि पहला है
act as a historian and explain the significance of इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसमें ना आप देखोगे, अगर हम ये डालेंगे ना, तो इसमें इट इज एक्टिंग एज अ हिस्टोरियन, मतलब कि अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन who knows, who has a very detailed knowledge of the history related things। और सेकेंड एग्जाम्पल में explain the industrial revolution to a 10-year-old in simple terms। तो देखा कि द टॉपिक इज सेम, बट बिकॉज हमने पर्सोना डिफाइन किया है, इसकी वजह से डिफरेंस आएगा बहुत ज्यादा। As a historian, it is going to give you a very detailed explanation and it will be very technical terms। इट कैन बी लिटिल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने के लिए, बिकॉज हिस्टोरियन अपने लेवल से समझाएगा एज कंपेयर टू द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के एक्सप्लेन इट टू अ 10-year-old। तो इसमें इट विल बी वेरी सिंपल टर्म्स, वेरी सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि वो ऐसा 10 साल के बच्चे को जैसा समझाते हैं, एकदम आसान आसान भाषा में। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो, द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी क्लियर, कंसाइज, नो वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्ड टेक्निकल वर्ड्स यूज, नो वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस यूज्ड, सिंपल टर्म्स में समझाया है। द टॉपिक इज सेम, इट इज अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट प्रॉम्प्ट को लिखने के तरीके की वजह से और एक पर्सोना डिफाइन करने की वजह से आप देखिए कितना डिफरेंस आ सकता है। Now let's move to our next एलिमेंट विच इज टोन। तो टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टोन से स्टाइल समझ में आता है और क्या लैंग्वेज होनी चाहिए आपके रिस्पॉन्स की, वो भी समझ में आ जाती है। ठीक है, इट अफेक्ट्स हाउ एंगेजिंग और प्रोफेशनल द रिस्पॉन्सेस। इसका एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट देखिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप इन अ प्रोफेशनल टोन। तो इसमें वो टेक्निकल डिटेल्स दे, रिस्पॉन्स में टेक्निकल लैंग्वेज रहेगा कि कि वाई स्लीप इज इम्पोर्टेंट और कितना आवर्स ऑफ स्लीप आपने करना चाहिए, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स। ऑन द अदर हैंड, मेक अ ह्यूमरस आर्ग्यूमेंट अबाउट स्लीप, वाई स्लीप इज इम्पोर्टेंट। तो इसका डिफरेंस आप देखिए, importance of sleep for health and productivity। It is giving you bullet points, pointers like why you should sleep, what are the effects, or a conclusion that you should sleep at least 7 to 9 hours। It is a vital component of sustained performance and well-being। On the other hand, if you use this second prompt, see the difference in response now. Why sleep is more important than your Wi-Fi connection? Because it is humorous, so it will be a little funny also, although it will be convincing enough, but the language that will be used, the tone that is used will be a different one। See, let's be honest, sleep is like charging your brain, which is true. Without it, you are basically running on 1% battery all day. You wouldn't let your phone die. So, why are you treating your brain any differently? So, yeah, you see, तो कितना डिफरेंस एक प्रॉम्प्ट से आ सकता है, ये आप खुद ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो। Now the last element is format। Format यानी कि the structure you are using। The structure can be a tabular structure, it can be a list, it can be a bullet point। Based upon how well formatted आपको वो response चाहिए, आप structure भी बता सकते हो in your prompt only। For example, यहाँ पे देखिए, there are two examples। List 3 advantages of रिन्यूएबल एनर्जी इन बुलेट पॉइंट्स। अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में एडवांटेजेस बताइए इन 3 बुलेट पॉइंट्स।
और इन आज सेकेंड प्रॉम्प्ट हम बोल रहे हैं कि एक पैराग्राफ ऑफ एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। टॉपिक इज सेम, रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन इसका आप आउटपुट का रिस्पॉन्स देखिए डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हमने इसमें फॉर्मेट बताया है। एक में आएगा बुलेट पॉइंट्स में और एक में आएगा पैराग्राफ में। लेट्स चेक इट आउट ऑन आवर चैट जीपीटी। यहाँ पे देखिए कि सब प्रॉपरली नाइटली 3 पॉइंटर्स में हमको एडवांटेजेस मिल गए। एनवायरमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबल एंड अनलिमिटेड economic benefits. Now let's check the second response. यहाँ पे पैराग्राफ देगा। Although आप देखिए, although the data is same, but the way it is presented makes such a difference. अभी ये कितना easy to read है और कितना कितना फॉर्मेटेड लग रहा है, यू फील लाइक रीडिंग। एंड बिकॉज दिस इज अ पैराग्राफ, यू आर लाइक जस्ट बाय लुकिंग एट इट यू आर लाइक कि कौन ही पढ़ेगा, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। इसलिए आपको सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, अभी तक हमने ऑल द 6 एलिमेंट्स को देखा कि व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ यू कैन यूज देम अलॉन्ग विथ वन एग्जांपल्स। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। टिप नंबर 1 इज स्टार्ट सिंपल। Start your prompt very simple and then keep on refining your prompt. पहले सिंपल डालिए, देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। वही प्रॉम्प्ट को आप थोड़ा सा और रिफाइन करिए, थोड़े और डिटेल्स डालिए, देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। मेक इट मोर ऑप्टिमाइज्ड, मोर डिटेल्ड in your next response. This is called as iterative prompting, right? Practical tip number 2 is test different phrasings to improve results. तो आप आपका जो phrase formation है, the way you are forming your phrases to prompt, आप वो चेंज कर करके देख सकते हो कि रिस्पॉन्स कैसे कैसे चेंज हो रहा है। टिप नंबर 3 इज सेव एंड रीयूज इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स फॉर सिमिलर टास्क। अगर आपको कोई टास्क करना है, बार बार करना है, तो आप वो प्रॉम्प्ट को सेव कर लीजिए और वही यूज कर लीजिए। टिप नंबर 4 इज यूजिंग फॉलोअप्स, यानी कि आप पहले कुछ तो पूछ लो, फिर वो आपको आंसर दे देगा, रिस्पॉन्स। उसी रिस्पॉन्स में कोई तो एक टॉपिक पकड़ के आप देन यू आर एड अनदर प्रॉम्प्ट की कैन यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन अ लिटिल मोर डिटेल। तो वो टॉपिक आपको डिटेल में चैट जीपीटी दे देगा। फिर वही रिस्पॉन्स में से यू कैन सेलेक्ट a certain part and ask ChatGPT to explain this in even more detail। तो आप ऐसे ही यू कैन आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस और एक ही टॉपिक को यू कैन डिग डीप और एक ही टॉपिक को यू कैन एक्सप्लोर मोर, रिसर्च अगर करना है तो इट इज यूजफुल। Okay, so here is the end to our part 1। तो part 1 को let's summarize। हमने देखा कि एक prompt is a art, prompt engineering is an art in itself। हम लोग कैसे अलग अलग तरीके से प्रॉम्प्ट देके मोर ऑप्टिमाइज्ड, मोर एक्यूरेट आंसर या रिस्पॉन्स ला सकते हैं। और इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा कि सही से प्रॉम्प्ट देते कैसे हैं। हमने आज देखा कि प्रॉम्प्ट को हम लोग कैसे 6 एलिमेंट्स के साथ एक बेटर प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। अभी पार्ट 2 में हम लोग यही टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे, बट इन पार्ट 2 आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दी what are the elements of a prompt। हम लोग ओनली एंड ओनली एक्सप्लोर करेंगे एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स कि कैसे एक प्रॉम्प्ट देते हैं और कैसे उसको हम लोग और बेटर कर सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2 एज वेल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो। अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स को भी भेजना ना भूलिए। और ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी, तो आप मेरी सारी वीडियो तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।